प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित होंगे। इसी के लिए निरंतर मैं श्री हरि के चरणों में कामना करता हूँ। तो साथियों, आज एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हूँ, आपके सामने हूँ। बीच में बड़ा लंबा समय रहा कि मैं अनुपस्थित रहा, आप लोगों से दूर रहा। उस दूरी की वजह थी, मैं कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित था। अभी भी पूर्णतः स्वस्थ तो नहीं हूँ, चेहरा आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये समय है, कालचक्र है, चलता रहता है। आता है समय अच्छा बुरा, तो उससे घबराना क्या। तो आज हम अपने चैनल पे वही पिछली बातों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई बात करते हैं, कुछ मानसिक चिंताओं का निवारण आज हम करने की कोशिश करेंगे। ये चिंताएं जो आम हैं, सभी लोगों के जीवन में हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं बता पाता। ऐसी ही एक समस्या हम अपनी जन्म कुंडली जहाँ भी दिखाते हैं अथवा किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएं तो वो कहते हैं, ओहो, आपकी जन्म कुंडली में अथवा आपके घर में तो पितृदोष है। पितृदोष, पितृ आपके नाराज़ हो गए हैं, पितरों की वजह से आपको ये हानि का सामना करना पड़ रहा है, पितरों की वजह से आपको ये रोग का सामना करना पड़ रहा है। पितरों ने तो काम रोक दिया, आपका काम धंधा ठप कर दिया, पितरों ने आपके बच्चे का एक्सीडेंट करवा दिया, दुर्घटना घटित हो गई। क्या ये पितर करते हैं? आप स्वयं सोचिए, पितर क्या है? पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि पितर है क्या। पितर वास्तव में कौन है? कि कहाँ से आ गए, जो जाने का नाम नहीं लेते। जब भी जाओ, एक से आप इलाज करा लो, उसको पैसे दो, उसने आपका इलाज कर दिया, ठीक है जी, हमारे पितरों का इलाज हो गया। दूसरे के पास सेम डे चले जाइए, और पितृदोष है। प्रथम दृष्टया ही, पहली बार में ही आप जिस किसी के भी पास जाएंगे पूछने, वो यही कहेगा पितृदोष है। पितृदोष 90% लोगों की जन्म कुंडली में होता है, लगभग सभी के है। बहुत कम लोग हैं जो इससे बचे हुए हैं। आप कैसे बच सकते हैं, इसका आज हम निवारण करेंगे। देखिए, अपने पास सीधी सरल सच्ची बातें होती हैं। झूठ बोलने को, बहकाने को कुछ नहीं है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा लालच नहीं है, आप जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पितरों के विषय में। ये पितर कौन होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये पितर वास्तव में हमारे मरे हुए बुज़ुर्ग ही होते हैं। अब उनमें कौन हो सकता है हम नहीं जानते। पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, उनके बड़े हैं, हम नहीं जानते। उनकी वजह से हमें कष्ट आए, ये कैसे संभव है? उनकी वजह से हमें कष्ट आ भी सकता है, लेकिन क्यों, कैसा और किस हद तक, ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पे लोगों के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। पितृदोष निवारण, पितृदोष निवारण होके ही नहीं देता। कभी पिंडदान करवा दिया, कभी गया जी हो आए, कभी कहीं हो आए, आके फिर पूछें, हाँ जी पितृदोष तो है। तो अब क्या कहेंगे अब इसे? पितृदोष क्यों है? पितृदोष कब जाएगा? पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं? अभी भी एक साथी फ़ोन पे यही पूछ रहे हैं, तो मैं बाद में ही बात करूँगा उनसे। देखिए, पितर हमारे भूतपूर्व बुजुर्ग ही हैं। जब आत्मा ये शरीर का त्याग करती है, कोई भी आदमी साधारण भाषा में कहीं मरता है, तो वो कहाँ जाता है? कर्मानुसार आत्मा अपने आप में आज़ाद नहीं होती, वो बंधन में होती है। उसका निर्धारण पहले से कर दिया जाता है कि इसको यहाँ से निकलते ही किसी दूसरी योनि में जाना है, अथवा वैकुंठ जाना है, मोक्ष को प्राप्त होना है, नरक में जाना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वो तय हो चुका होता है। ठीक है, क्लियर? वो यहाँ से गए तो 84 लाख योनियों का एक सिस्टम वर्णित किया है, जो ज्ञानियों ने बताया है, जो मनुष्यों ने बताया है। ज्योतिष में भी इसका वर्णन आता है। 84 लाख योनियों में या तो व्यक्ति गया या मोक्ष को प्राप्त हो गया, अन्यथा एक तीसरी गति होती है। तीसरी गति होती है कि वो प्रेत योनि में जाके
ये योनियाँ होती हैं, प्रेत योनि, पितृ योनि, लेकिन अपने सत्कर्मों की वजह से वो पितृ योनि में प्रवेश कर गया है, वो हमारा पितर कहलाता है। पितृ एक तरह से उपदेवता होते हैं जो वैकुंठ को प्राप्त नहीं कर पाए, जो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए, कोई वजह रही होगी, कोई कारण रहा होगा, लेकिन वो प्रेत भी नहीं है, वो भूत भी नहीं है, वो पिशाच भी नहीं है, वो परेशान करने वाली आत्माएं नहीं हैं, वो उपदेवता हैं, भगवान के पार्षद हैं, और उनका उपयोग भी इसी तरीके से किया जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारा नुकसान कर दिया, हमारा काम धंधा बंद कर दिया, बेटे का एक्सीडेंट कर दिया, या अमुक काम हमारा होते होते रुक जाता है, ये होता है, वो होता है, तो ये सब पितर रुष्ट हो गए। पितर रुष्ट क्यों होंगे? मुझे एक कारण आप बताइए, क्यों रुष्ट होंगे? 5 दोष नॉर्मली बताए गए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। 8 दोष का यहाँ वर्णन आता है। इन 5 दोषों के अलावा एक दोष है ईर्ष्या, द्वेष और कुभाषण, वाणी से बुरा ही बोलना। इन 8 दोषों से मुक्त होने के कारण वो लोग पितृयोनि को प्राप्त हैं। ये 8 दोष उनमें नहीं हैं। वो उपदेवता हैं, सुर नहीं बन पाए, लेकिन आसुरी योनियों में भी नहीं हैं, उपदेवता हैं। जैसे डीसी के नीचे एडीसी, एसपी के नीचे डीएसपी, एएसपी, जो भी आप कहें, जो भी एक उप अधिकारी की नियुक्ति होती है, ऐसे ही वो लोग उपदेवता हैं। अब अगर उनमें ये दोष आया, जैसे क्रोध आ गया, पितृरुष्ट हो गए, क्रोध आ गया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कुभाषण, यदि इनमें से कोई दोष उनमें आ गया तो वो उस पद के योग्य नहीं रहेंगे, उनका डिमोशन प्रेत योनि में हो जाएगा। ऐसा वो क्यों करेंगे? पागल हैं क्या वो? नहीं, ऐसा वो कतई नहीं करते। कोई पितर आपके काम को नहीं रोकता, कोई पितर आपका काम धंधा चौपट नहीं करता, कोई पितर आपके बच्चे का एक्सीडेंट नहीं करवाता। अपने अपराध हैं, आप चेक कीजिए, पहली बात। दूसरी, ये पितृदोष होता क्या है? हाँ, पितृदोष जन्म कुंडली में भी हम लोग देखते हैं, पितृदोष होता है, पितृदोष का निवारण भी होता है, लेकिन कोई सही तरीका बताए तब ना। हम तो पथ भ्रष्ट किए गए हैं, मार्ग से भटका दिए गए हैं, और ऐसा सदियों से होता आया है। अनेकों कारणों से, अज्ञानतावश या किसी लालचवश हमें भटकाया ही गया है, सही मार्ग नहीं बताया गया। तो आज हम उस मार्ग की, जैसा छोटा सा दिमाग मुझ में है, उसके अनुसार व्याख्या करके देखते हैं, बात करते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। और समझ जाएं तो अच्छा है भैया, 21वीं सदी है, समझ जाइए, वरना आगे बच्चे समझा देंगे। आने वाली पीढ़ियाँ तो वैसे भी किसी की नहीं सुनने वाली, हमारी ही सुन लें, अच्छी बात है। तो पितृदोष जन्म कुंडली से हम कैसे, पहली बात तो ये पता कैसे लगे कि हमारी जन्म कुंडली में अथवा हमारे जीवन में, हमारे घर में पितृदोष है? इसका कोई तरीका आप अपने जिससे भी पूछते हैं ना, उससे पूछिए कि आप अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, इसका क्या प्रमाण है, वो नहीं बता पाएंगे। 90% से अधिक को तो मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं बता पाएंगे। कैसे उनको पता चलता है कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं और पितृदोष समाप्त हो गया, इसका क्या प्रमाण है, नहीं बता पाएंगे। इसी विषय पे बात करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। पितृदोष, अब हमारे पितरों ने, पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने, किसी हमारी पीढ़ी में पुराने रहने वालों ने कुछ अपराध किए। अब तो कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, पहले ऐसी नहीं होती थी, लठ का जोर होता था। उन्होंने कुछ अपराध किए, जिन अपराधों की सज़ा आने वाली पीढ़ियाँ भोगती हैं। जैसे यदि कोई बैंक का लोन कर्ज लेकर और वो इस संसार में नहीं रहता, तो वो लोन या तो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भरती हैं, अन्यथा उसकी संपत्ति से वसूली की जाती है। सेम प्रोसीजर है, समझाने का तरीका कह लीजिए या सेम व्यवस्था कह लीजिए। तो वो
उन्होंने क्या किया, पहली बात तो आप पता कैसे लगाएं, हाँ ज्योतिष में इसका प्रमाण है। आप अपनी जन्म कुंडली लेके बैठिए, आपने किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली बनवा रखी है, उसमें 12 खाने होते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ उसमें एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी सही कुंडली बनती है। तो आपने कुंडली बनवा रखी है, उस कुंडली को आप लेके सामने बैठिए। सबसे पहला घर होता है लगन भाव, प्रथम भाव, प्रथम भाव को छोड़ दीजिए। दूसरा भाव, दूसरा घर, दूसरा खाना जिसे आप किसी भी नाम से जाने। पांचवा घर, पंचम भाव। नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और द्वादश भाव यानी 12वां घर में किन्हीं 3 ग्रहों की स्थिति पितृदोष का निर्धारण करती है। अब वो 3 ग्रह कौन से हैं? इन खानों में, इन भावों में राहु उपस्थित हों, बुध उपस्थित हों, शुक्र उपस्थित हों, पितृदोष है, निश्चित ही पितृदोष है। और कई बार ऐसा भी होता है कि राहु प्लस बुध उपस्थित हैं, कई बार होता है राहु के साथ शुक्र उपस्थित हैं, कभी बुध शुक्र उपस्थित हैं, कभी तीनों भी होते हैं, कभी एक एक करके भी होते हैं। ये पितृदोष माना जाता है। अब वो किस प्रकार का पितृदोष है इसके बारे में कोई विरला ही आपको बताएगा। वो किस प्रकार का पितृदोष है? वो इस प्रकार का पितृदोष है, राहु की उपस्थिति है तो आपके बुजुर्गों में से, यानी आपके पितर जो भी थे, वो जब इस संसार में रहे उस समय उन्होंने किसी की संपत्ति, किसी की प्रॉपर्टी का हरण कर लिया। पहले ऐसा होता था, अथवा उन्होंने बलपूर्वक छीन लिए या छलपूर्वक छीन लिया। उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया है, वो व्यक्ति पितृयोनि में है, तो उसका पितृदोष, उस कर्ज को कौन चुकाएगा? आने वाली पीढ़ियाँ। आपकी जन्म कुंडली में राहु की उपस्थिति इन घरों में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। दूसरा, बुध। बुध की उपस्थिति क्या दर्शाती है? बुध की उपस्थिति किस प्रकार का पितृदोष आपको दर्शाती है? बुध की उपस्थिति आपको दिखाती है कि बहन, बेटी, बुआ, बहन, बेटी अथवा बुआ का धन अथवा कोई संपत्ति आपके बुजुर्गों के पास रही है। सभी के पास रहती है, बेटियां शादी होकर चली जाती हैं। ज़्यादातर हमारे भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि पुत्र ही आगे परिवार का निर्वाह करता है, बेटियां तो पराया धन होती हैं। तो वो चली गई, लेकिन उनके किन्हीं दोष की वजह से, या तो वो विवाहोपरांत अथवा उनके किसी भी कारण से उनकी कोई सेवा शुश्रूषा, कोई दान आदि में कमी उन्होंने रखी, अथवा उनका कोई प्रॉपर्टी, कोई धन अथवा संपत्ति उन्होंने हरण कर ली, या निसंतान बहन, बेटी, बुआ कोई गुजर गई थी, उसके हिस्से में कुछ आता था आपके परिवार से, उसे आपके बुजुर्गों ने भोगा है, उसी के पात्र आप भी हैं, क्योंकि आप भी बुजुर्गों की संपत्ति का हिस्सा लेकर भोगते हैं। तो उस लोन को चुकाना पड़ेगा, तब जाके वो पितृदोष शांत होगा। तीसरे प्रकार का दोष है शुक्र का दोष। शुक्र यदि आपके इन 5 घरों में से किसी में विराजमान हैं तो ये किस प्रकार का दोष है? ये दोष है आपके पूर्वजों में से किसी ने, जो भी पितृयोनि में हैं, किसी लाचार स्त्री जो प्रतिकार नहीं कर सकती थी, जो किसी वजह से बदला नहीं ले पाई, अब वो कोई भी हो सकती है और अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता है, उनके हृदय को ठेस पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, और वो संसार से तो चली गई लेकिन उस अपराध को क्षमा नहीं कर पाई। ये क्षमा कर दिया, क्षमा हो जाता है, क्षमा नहीं कर पाई, या अथवा उसका क्षतिपूर्ति आपके बुजुर्ग नहीं कर पाए। ये 3 प्रकार का दोष होता है।
इसे कहते हैं पितृदोष। अब लंबा अगर हम छेड़ें, दूसरे भाव में बुध हो, राहु हो, कौन हो, क्या हो, तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। दूसरा भाव यानी धन, परिवार, वाणी, प्राथमिक शिक्षा, आपके भाग्य से संबंधित होता है। यानी जब पितृदोष होगा तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। पांचवा घर धन, परिवार, शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन है, शिक्षा, बुद्धि, आपके प्रेम संबंध आदि में कहीं ना कहीं समस्या आएगी, तो ये पितृदोष का कारण है। नौवां घर आपके गुण, आपके संतान के गुण, अब तो आपके खानदान में, आपके परिवार में, किसी भी विशेषतः पुरुषों में आप देखेंगे गुण, भाग्य, धर्म से संबंधित कार्य, तीर्थ यात्राएं और हायर एजुकेशन में बाधाएं आएंगी किसी प्रकार की। दशम घर, यदि 10वें घर में पितृदोष उपस्थित है तो काम धंधा, आपका रोजगार, पेशा, व्यवसाय जो भी है वहाँ पे बाधा आएगी। प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा पे कहीं ना कहीं आपकी आँच आएगी और सरकारी काम बनते रुकने लगते हैं। ऐसा दशम भाव के पितृदोष से फलित होता है। 11वां भाव ये आपका इनकम का, आय का, लाभ का, व्यापार यदि करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं अथवा ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी आप व्यापार करते हैं, उसमें लाभ का प्रतीक होता है, इनकम का प्रतीक होता है, तो आपके फ्रेंड सर्कल का प्रतीक होता है, बड़े भाइयों का, बहनों का, जो बड़े हैं आपसे, उनका प्रतीक होता है। वहाँ कहीं बाधा इस प्रकार की आप महसूस करते हैं अपने जीवन में, तो ये 11वें भाव का पितृदोष होता है। द्वादश भाव सबसे उत्तम भाव मैं इसको मानता हूँ, लोग बुरा कहते हैं। ये प्रतीक होता है आपके खर्च का, आपकी हानि का, नुकसान जो होते हैं, आपके वैराग्य का, मोक्ष, मुक्ति, किसी चीज़ से मोह ना रह जाना, अस्पतालों के खर्चे बढ़ा देना। देखिए, आप नोट करते होंगे ना, कुछ परिवारों में होता है पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या संतान प्राप्ति में ही बाधा है, या तो विशेषतः पुत्र संतान की प्राप्ति में बाधा है। अस्पतालों के खर्च आपके अनावश्यक हो जाते हैं, बिना मतलब बैठे बिठाए सब ठीक था। कभी कोई आपके परिवार में से कोई वैरागी हो जाता है, घर छोड़ के चला जाता है, वापस नहीं लौटता। विदेश यात्रा को, विदेश गमन को लोग बहुत अच्छा मानते हैं कि विदेश में जाएंगे, धन कमाएंगे, विदेश में ये तरक्की करेंगे, वो तरक्की करेंगे। ज्योतिष में हम इसको देश निकाला के योग से देखते हैं कि देश निकाला किसके भाग्य में है। तो वो विदेश चला गया, यानी अपनों से दूर, घर परिवार से, जड़ों से दूर जो हो गया, इसे भी द्वादश भाव का पितृदोष माना गया है। ये पितृदोष होते हैं और हम उलझे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, कोई गर्दन घुमाने वाला, तो कोई चाकू छुरियाँ चलाने वाला, कोई अजीबोगरीब हरकतें करने वाला, ये सब आपको पितृदोष, और आप लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं। अब इनसे निवारण, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, इनसे निवारण भी इतना कठिन नहीं है, आसान है। वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, पितृदोष है क्या। अगले ही वीडियो में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। पितृदोष को बड़ी आसानी से समाप्त किया जा सकता है, और पितृदोष है या नहीं, चला गया या अभी बाकी है, इसका भी एग्जामिनेशन हम करेंगे। इसका एग्जामिनेशन बड़ा आसान है, वो भी कर सकते हैं। तो चिंता ना करें, घबराएं नहीं। भगवान ने जो जीवन दिया है, तय करके भेजा है। प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, यथासंभव स्वस्थ रहिए। अपना आशीर्वाद, अपनी ये कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनाए रखिए। मैं आपके साथ हूँ, सीधी सरल बातों के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं पितृदोष के वास्तविक उपाय क्या हैं, जिससे कि हमें निजात मिले। नहीं तो भटकते तो हमारे बड़े बूढ़े चले गए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।